जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स सुनने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है ना संगत जी, तो आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, अगर हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए ना, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स, तो हमें सत्संग को पूरा सुनना है। और जब भी आपको सत्संग सुनाना है तो सत्संग को पूरा सुनाना है, क्योंकि संगत जी ये जो है ना, गुरु जी ने हमें एक परिवार बनाया है जिसमें हम एक दूसरे को उन्हीं के सवालों का जवाब हमारे सत्संग के थ्रू मिलता है और हमारे सवालों का जवाब उनके सत्संग के थ्रू मिलता है। इसीलिए संगत जी बस हमें कोशिश यही करनी है कि गुरु जी हमें जब भी कुछ भी समझाते हैं ना, कुछ भी बताते हैं, तो हम उस चीज़ को फॉलो करें और गुरु जी का आशीर्वाद लें। और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, अब हम गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम गुरु जी को जानते हैं, हम गुरु जी से कनेक्टेड हैं, हमें गुरु जी के बारे में पता है। बस संगत जी यकीन करना है, हमें विश्वास रखना है, देखना सब कुछ सही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अभी हाल ही में गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी। और गुरु जी ने अभी हाल ही में ही मुझे अपनी बेटी बनाया है, अपनी संगत बनाया है। तो शुक्राना है गुरु जी का, लख लख शुक्राना है कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया है, अपनी बच्ची बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरु जी तो वैसे तो संगत जी गुरु जी आज से 5 साल पहले मिले थे, बट मेरा कनेक्शन उनसे इतना नहीं बन पाया था। तो मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का जाप करना चाहूँगी संगत जी। गुरु जी का जाप करना चाहूँगी, मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी मेरा नाम दीक्षा है, मैं गुड़गांव से हूँ। अभी हाल ही में मैं गुड़गांव में रहती हूँ, बट मैं रहने वाली वैसे उत्तराखंड की हूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। तो मेरे हस्बैंड का जॉब गुड़गांव में है, इसीलिए हम गुड़गांव में रहते हैं 5 साल से। और मेरी जो शादी हुई थी वो 2019 में। उसके 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड की जो बुआ है उन्होंने हमें बुलाया था, मतलब नौकरी में। तो जैसे उसमें हमारे यहाँ पे नोतनी की जाती है, जिसमें खाना पीना खिलाया जाता है और एक दूसरे को दान दक्षिणा दी जाती है। तो ऐसा संगत जी उनके यहाँ पर हम गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने एक दिन रहे और दूसरे दिन उन्होंने बोला कि शाम को हम लोग गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं। अब गुरु जी को तो हम लोग नहीं जानते थे कौन है गुरु जी, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था और मैं उत्तराखंड की रहने वाली थी, तो मैं तो वैसे भी कुछ नहीं जानती थी क्योंकि मेरा इतना आना जाना कहीं भी नहीं होता था। तो हम भी चले गए उनके साथ में और हमने सोचा था कि वहीं से ही हम अपने घर को निकल जाएंगे, तो गुड़गांव आ जाएंगे दिल्ली से वापस। तो संगत जी हम लोग गए अपने छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर, और फिर वहाँ पे जैसे और सोचा कि जैसे और मंदिर जाते हैं ना तो वैसे ही कोई मंदिर होगा। तो गए और संगत जी बुआ जी ने बोला कि यहाँ पे आप जो भी मांगेंगे ना वो आपको मतलब आपका पूरा हो जाएगा। मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मेरे मायके में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी
मेरी शादी होने के बाद मतलब घर पे थोड़ी सी तंगी आ गई थी मेरे मायके में। और मेरे पापा का एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था, तो चीज़ें बहुत ही मतलब बेकार चल रही थी और सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो गुरुजी की वहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन हमने फिर भी दर्शन कर लिए थे। लेकिन मेरे मन में कोई भी भाव नहीं आया, गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं बना। बस मैंने उनसे प्रे करी थी, गुरुजी मेरे जो भी मेरे मायके में प्रॉब्लम चल रही है वो आप दूर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग वहाँ से आ गए और गुरुजी का कोई भी आगे मुझे से कनेक्शन नहीं बना। और 15 दिन बाद मेरे जो गुरुजी के मंदिर आने के बाद 15 दिन बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए। बहुत दुख हुआ संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि पापा मतलब अभी तो मेरी शादी हुई थी और अभी पापा एक्सपायर हो गए। तो तकलीफ़ तो होती ही है संगत जी, कि जिनके साथ आप बचपन से रहे हो और आपके सर पे से आपके फादर का साया उठ गया है। ठीक है, फिर बहुत टाइम लगा थोड़ा भूलने में, चीज़ें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो अब संगत जी मतलब धीरे धीरे टाइम निकला चला गया, सब कुछ होता चला गया, ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई। मतलब घर वापस नहीं आएंगे ये तो पता था ना संगत जी, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद मेरे पापा मेरे साथ में ही हैं और वो नहीं गए हैं। फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ में ही है। अभी आवाज़ दूंगी ना तो वो आ जाएंगे, अपनी बेटी को वो आवाज़ देंगे, लेकिन शायद संगत जी वो नहीं आएंगे वापस। लेकिन मन में कहीं ना कहीं रहता ही है संगत जी कि एक बाप का साया एकदम से उठ जाना, मतलब शादी के तुरंत बाद। तो मतलब कभी वो मेरे घर पे नहीं आए थे मेरे पापा शादी के बाद, क्योंकि मौका ही नहीं मिल पाया संगत जी। आते भी तो कैसे आते। खैर गुरुजी की मर्जी है संगत जी, उनके आगे क्या ही कर सकते हैं, भगवान के आगे तो किसी का बस नहीं चलता है ना संगत जी। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, गुरुजी का कोई भी कनेक्शन नहीं बना, ना ही मैं कहीं गई, ना ही कुछ हुआ। तो 5 साल बीत गए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल 2 महीने पहले अब मतलब मार्च में संगत जी मेरे को मतलब जो एक भाभी हैं पड़ोस में, उनका मतलब वो गुरुजी को धीरे धीरे मानने लग गए थे। तो उनके यहाँ पे सत्संग वगैरह था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई। उस दिन मेरी अंकल जी से मेरी लड़ाई भी हो गई थी। तो संगत जी हम ऐसे ही मन उदास सा भी था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पता नहीं क्यों, पता नहीं कलेश होता रहता है, पता नहीं क्या हो गया है। फिर अगले दिन हमारी नॉर्मल बातचीत होने लग गई, सब ठीक हो गया। सत्संग में आने के बाद मैंने गुरुजी से प्रे की थी सत्संग में कि गुरुजी घर में जो भी परेशानियां हैं वो ठीक कर दें। और मेरी मम्मी से भी थोड़ी अनबन हो गई थी, वो भी गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप सबकी सुनते हैं गुरुपा, आप बहुत ही प्यारे हो गुरुपा, बहुत ही प्यारे हो। सबकी आप अरदास सुनते हो। और तो संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से फिर भी नहीं बना। फिर उन्होंने 10 दिन बाद मुझे फिर एक सत्संग में बुलाया, अपनी एक फ्रेंड के घर सत्संग था, तो मैं गई। तो बहुत ही अच्छा, उन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया था गुरुजी का, इतना अच्छा, मतलब मन ऐसा हो गया ना संगत जी कि ये तो स्वर्ग है। बस गुरुजी यहाँ पे स्थापित और कुछ नहीं है। और मैं वहाँ बैठी, सत्संग शुरू हुआ और मतलब यकीन मानिए संगत जी, वहाँ पे मैं बैठ के ना मतलब आँखों में से आंसू बहे जा रहे हैं। और मैं गुरुजी के सामने, मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों रुला रहे थे, क्यों ऐसा हो रहा था, कनेक्शन नहीं था, फिर भी वो मुझे रुलाए जा रहे थे संगत जी। मतलब मैं रोए जा रही थी और सब कुछ मतलब चाय प्रसाद वगैरह लेके, जल प्रसाद लेके और मतलब लंगर प्रसाद वगैरह मैंने चखा, पूरा सत्संग सुना। उसके बाद मैं घर पर आई।
उसके बाद संगत जी मुझे एक ना मतलब अजीब सी बेचैनी सी भी थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे मतलब मैं अचानक से ना मेरे फ़ोन में मतलब गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए, और पता नहीं संगत जी मैं अचानक से गुरुजी से जुड़ने लग गई। मतलब धीरे धीरे जुड़ने लग गई संगत जी, और मतलब धीरे धीरे गुरुजी से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरा गुरुजी से बनने लग गया ना कि आज मैं गुरुजी को जो भी बनाती हूँ उसका भोग लगाती हूँ। जो भी, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, बिना गुरुजी को भोग लगाए नहीं खाती हूँ संगत जी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरे घर के सदस्य हैं, वो मेरे गुरु पा हैं, बस वो मेरे हमेशा साथ रहें। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। वो एक बड़े की तरह मेरी ज़िंदगी मेरे घर में रहे और कभी ना जाए। गुरुजी बस मैं आपसे यही चाहती हूँ गुरुपा। गुरुजी ने कई बार मुझे दर्शन भी दिए हैं बटरफ्लाई के रूप में। एक बार संगत जी मैं जो दूध लेने जा रही थी तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि मेरा अभी दोबारा से कनेक्शन बना है। तो मैं दूध लेने जा रही थी, तो वहाँ से मैं जब आती हूँ दूध लेके तो मुझे बटरफ्लाई ना मतलब वहाँ पे ना संगत जी और रोड पे मतलब बैठी थी और मतलब फड़फड़ा रही थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा होगा कुछ, मतलब बटरफ्लाई तो है। फिर वो वापस आई तो मैंने फ़ोन खोला तो एकदम से मैसेज आया कि जो बटरफ्लाई के जो दर्शन देते हैं वो ब्लैक और वाइट ऐसे देते हैं। तो सत्संग में था ऐसा, तो मुझे लगा शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए लेकिन मैंने आपको पहचाना ही नहीं। फिर ना अगले दिन नेक्स्ट डे संगत जी मुझे ना जैसे सत्संग सुना, फिर मैं गुरुजी को बाहर दिखने चाहती थी, मैंने कहा बाहर बालकनी में, तो एक बटरफ्लाई आई, बिल्कुल मतलब कलरफुल थी संगत जी, वो मिक्स कलर में, और इतनी सुंदर थी संगत जी, और वो आकर ना चली गई। तो मैंने कहा गुरुजी आप आते हैं बट कभी घर पे नहीं आते और दर्शन देकर ऐसे ही चले जाते हो। तो फिर एकदम से मैसेज आता है तुरंत ही कि बेटा तू कहाँ मुझे बाहर ढूंढ रही है, मैं तो तेरे घर में शिव रूप में विराजमान हूँ। तो मुझे लगा कि गुरुजी तो मेरे घर पे ही है, मैं उनको बाहर कहाँ ही ढूंढ रही हूँ। ठीक है, फिर मन शांत हो गया कि कोई नहीं, गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं, वो हर पल मेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बस आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब क्या होता है, मेरी अचानक से ना अभी 1 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पेट में ना अचानक से बहुत दर्द हो जाता है। क्योंकि ना कुछ टाइम पहले मैंने संगत जी कुछ टाइम पहले ना मैंने वो करवाया था, जो होता ना मतलब एंडोस्कोपी वो करवाया था, क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा था, मुझे मतलब वॉमिट में ब्लड निकल रहा था। तो मैंने सोचा गुरुजी का मतलब ऐसे कैंसर तो नहीं हो गया, और मुझे मैसेज भी आ रहे थे कैंसर वाले। तो मैंने बस प्रार्थना की कि गुरुजी बस बड़ी बीमारी ना देना, मतलब एक बड़ी बीमारी मत देना गुरुपा, और करने वाला तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ और मैं तो किसी को टेंशन भी नहीं देना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि सब परेशान हो जाए कोई फ़ायदा नहीं, और करना भी आपको जब अकेले ही है, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं, सबको पता होता है कि लाइफ इतनी बिजी होती है, आप अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करोगे। तो गुरुजी ने संगत जी मतलब एंडोस्कोपी कराई, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन सा आया पेट में, और बस मेरे ना जैसे वो थोड़े से मतलब स्क्रैचेस से हो गए, शायद कोई मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अब वो साइड इफ़ेक्ट हो गया तो वो स्क्रैचेस थे, तो मतलब डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह दी, बोले इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने वो मेडिसिन खाने स्टार्ट करी, लेकिन मेरे पेट में ना अचानक से 1 हफ्ते बाद दर्द होना शुरू हो गया। अब वो दर्द इतना बढ़ गया, अब मैं घर पे कोई काम ना कर पाऊँ, और मेरे अंकल से मेरी लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं काम नहीं करूँ तो हो जाता है, ठीक है। तो अब वो हो गई। अब उसके बाद में ना संगत जी मैंने गुरुजी से
मतलब मैंने कहा गुरुजी बस मुझे ठीक कर दो, मुझे कोई दवाई नहीं खानी, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, जब कोई टेस्ट करवाऊंगी तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब संगत जी फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो। तो एक हफ्ते मतलब जैसे पेट में दर्द हुआ, उसके 4-5 दिन बाद मैं ठीक हो गई। फिर अंकल जी से मैंने मतलब उनको मनाया और फिर सब ठीक हो गया। और फिर मैंने उनको एक ही बात बोला कि मुझे बड़े मंदिर ले चलो। वो गुरुजी को नहीं मानते, वो अभी भी नहीं मानते। मैं मतलब अभी गुरुजी ने अभी उनका हाथ नहीं पकड़ा है। संगत जी गुरुजी बस अपनी शरण में ले लो, जैसे आपने मुझे लिया है आप वैसे उनको भी अपनी शरण में ले लो। इसीलिए मैं अपने घर में ज़्यादा बड़ा स्वरूप नहीं रख पाई, छोटा सा पॉकेट स्वरूप ही मेरे पास है, इसी वजह से क्योंकि वो नहीं मानते हैं। और फिर भी वो मुझे गुरुजी के यहाँ पर ले गए और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने मुझसे खुद से कहा कि शाम को तो चलेगी गुरुजी के यहाँ। तो मैंने बोला हाँ मैं चलूँगी। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं फिर तैयार होती हूँ शाम को, और पड़ोस में जो भाभी थी ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी चलोगे? तो गाड़ी में तुम दो ही जा रहे, तो कहते हाँ ठीक है। तो हम ना वहाँ पे चले गए बड़े गुरुजी मंदिर ना। और मतलब ना वहाँ पे संगत जी मुझे शाम को वहाँ पर लेट हो गया, और मंडे का दिन था। और मंडे के दिन जब हम गए तो संगत जी हमें ना 8 बज चुके थे रास्ते में ही, मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद। और हमने वहाँ पे बोला कि 8 तो बजने वाले हैं, मंदिर तो बंद हो जाएगा। जो वहाँ पे सेवादार थे तो उन्होंने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया। मैंने कहा आज तो मंदिर नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी अगर आपने मुझे बुलाया है, आपने ही मुझे ब्लेस करना है, इसीलिए आपने मुझे बुलाया, ऐसे निराश होकर तो आप मुझे नहीं भेज सकते हो ना। तो हम जैसे तैसे ना पहुँचे, और मतलब मेरे अंकल जी को बोला कि आप ना मतलब पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दो। तो उन्होंने बोला कि तुम इधर उतर जाओ, और ये थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे जाते हैं बाहर की तरफ को। तो हम उतर गए। वहाँ से पैदल जाना था, तो लेकिन उन्होंने मतलब पार्किंग में ही आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। अब गुरुजी की कृपा, गुरुजी ही जाने संगत जी। तो हम उतर गए, और वहाँ पे जैसे हस्बैंड ने कहा कि मैं गाड़ी पार्क करके आता, तुम इतने चलो। हम उतर गए वहाँ पर, और वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ पे 8 पूरे बज चुके थे। और मेरे को अंदर ही अंदर मेरा दिल घबरा रहा था कि आज क्या होगा, गुरुजी ने बुला तो लिया, कहीं निराश होके ना भेज दें। जैसे हम वहाँ पे आगे बढ़े तो रास्ते में चल जाते तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और बोलते बोलते मैं चले गई। मुझे बीच बीच में इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी, रोज़ की इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी, जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ में हो। और मुझे बहुत अच्छा फील होता। जैसे ही संगत जी हम वहाँ पहुँचे तो संगत जी वहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि बस गुरुजी ने सच में मुझे आज दिल से बुलाया था, दिल से पुकारा था। तो मैं उनके चरणों में मतलब आज जो चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं, तो वो मेरी जो भी बीमारी है, मेरे कष्ट हैं, वो दूर कर दें। और जैसे ही संगत जी हम गए, हमने अंदर एंट्री करी, और मैं एक लोटा लेके गई थी ब्लेस कराने के लिए। तो मेरे हस्बैंड की बुआ ने बोला था कि आप ना लोटा ब्लेस करवा लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने लोटा नया खरीद के ब्लेस कराने के लिए लेकर गई थी संगत जी। तो उसके बाद में मैंने लोटा वगैरह मैंने ब्लेस करवा लिया। और हमें वहाँ पे लंगर, जो भी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद वगैरह था, और वहाँ पे उसमें बिठा नहीं रहे थे उस दिन, क्योंकि मंदिर बंद ही होने वाला था इस वजह से। तो दर्शन वगैरह कर लिए, बिठाया वगैरह नहीं संगत जी, खड़े होकर दर्शन वगैरह कर लिए। और फिर हम वहाँ से लंगर प्रसाद चख करके और लोटा ब्लेस करा के संगत जी वापस बाहर आ गए। और मेरे अंकल जी ने भी दर्शन कर लिए थे। मेरे मन में था कि शायद वो दर्शन ना कर पाए, मंदिर बंद होने वाला है, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने दर्शन हो गए उन्हें। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। आपने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे अंकल को दी हैं,
उसके लिए आपका जितना शुक्राना करूँ ना, आपका उतना ही कम है। फिर हम लोग घर वापस आ गए और नेक्स्ट डे क्या होता है, मेरे पास अचानक से मैसेज आता है एक कि लोटे में मतलब डेंट नहीं होना चाहिए, लोटा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक भी निशान नहीं होना चाहिए। और अब मैंने अपने लोटे को देखा कि उस जो ब्लेस करवाया था उसमें देखा कि निशान था। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैंने गई भी और लोटा ब्लेस भी नहीं हुआ, और गुरुजी ने मुझे दिया है क्योंकि मैं अपना लोटा ब्लेस नहीं करा है। फिर मैंने कहा मन ही मन कि अभी लोटा चेंज होगा या नहीं होगा पता नहीं। मैंने स्टिकर उसका निकाल दिया था, तो स्टिकर निकाल दिया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या करूं, अब मुझे कोई डायरेक्शन दो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, पता है क्या हुआ कि वो लोटे का जो मतलब स्टिकर था ना, वो स्टिकर एक तो टेबल पे रखा हुआ मिला मुझे, और एक स्टिकर ना मतलब जो मेरी ट्राउज़र पहना हुआ था उस पर चिपका हुआ मिला। तो धन्यवाद गुरुजी। और फिर जो मैंने मतलब वाटर उसमें रखा था उसमें निकाल के और स्टिकर उस पर लगा दिया दोबारा से, और उसे पन्नी वगैरह जैसे दूसरी लगा करके, और मैं रख कर उसे वापस कर आई गुरुजी का नाम लेकर, और वो रियलिटी में चेंज हो गया। और मैं अच्छा सा दूसरा लोटा लेकर के आई। मैंने कहा जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी दोबारा से तो मैं दोबारा से ब्लेस करवा लाऊंगी। तो गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया, इसीलिए उन्होंने मुझे मैसेज दिया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर एक चीज़ में हमारा साथ देते हैं, हम जो भी करते हैं आप उसका मैसेज देते हैं, उसका आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। आप हर दिशा देते हैं। आप मुझे एक चीज़ फील होती है कि अगर शायद मैंने गुरुजी से पहले टाइम पे औलाद मांगी होती तो गुरुजी ने मुझे वो भी बख्श दी होती, क्योंकि मेरे पास मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मेरे पास कोई भी संतान नहीं है। तो फील भी होता है शायद गुरुजी पे विश्वास रखूँगी तो गुरुजी मुझे वो भी ज़रूर देंगे, संगत जी ज़रूर देंगे। बस गुरुजी से बस यही एक लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, यही एक दुख है। तो गुरुजी चाहेंगे तो वो भी ज़रूर देंगे। मैं गुरुजी से कुछ नहीं चाहती, बस वो मेरे साथ रहे हमेशा, और मुझे वही चाहिए। बाकी गुरुजी की कृपा है, वो चाहेंगे तो वो ज़रूर देंगे। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ, और मेरा ये पहला सत्संग था, इसीलिए अगर कोई भी गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ संगत जी और गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की महिमा का बखान हम कर ही नहीं सकते, और करेंगे ना संगत जी तो हम करके नहीं थकते। इतने अच्छे हैं ना हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हैं ना संगत जी। संगत जी वो बिना मांगे आपको हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ बिना मांगे। आप उनकी ना मतलब हम इनका महिमा का कितना शुक्राना करें, शुक्रिया अदा कैसे करें हमें भी नहीं पता संगत जी। कैसे हम क्या करें उनके लिए कि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें।
बस मतलब होता ना संगत जी, गुरु जी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। वो महाशिव हैं, हम उनकी शरण में हैं। उन्होंने कल, आप मानेंगे, थोड़े दिन पहले ना हमारे कमरे में ना ऐसे बटरफ्लाई बैठी हुई थी। और ऐसे मेरे हस्बैंड ना जैसे शाम को 7 बजे शॉप से आए और अंदर संगत जी बटरफ्लाई बैठे हुए, वो बोलने लग गए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी अपने मुँह से बोला उन्होंने, मतलब पहली बार, शुक्राना गुरु जी। और शाम के टाइम अक्सर शाम 7 बजे के बाद उनको गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया है। 7 बजे के बाद संगत जी बटरफ्लाई हमारे घर में तो रहती ही है, मुझे रोज़ दिखते थे। और अब कल थोड़ा सा ऐसा हो गया कि नहीं दिखाई दिया। और जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरे साथ चलो गुरुजी, और बटरफ्लाई जो है वो मेरे साथ मंदिर जाती है, कहीं भी साथ 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 चलती जाती है संगत जी। और कहीं जाना होता है मतलब बटरफ्लाई 55 777 वो सब नंबर दिखते ही दिखते हैं। और संगत जी अब गुरुजी मतलब 333 के नंबर भी ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने हर जगह 777 555 777 ये संगत ये नंबर दिखते हैं मुझे संगत जी। जब भी मैंने घर से बाहर जाना है तो बटरफ्लाइज भी दिखते हैं, तो मेरे को जैसे मैं किसी सुरक्षा कवच के बीच में चल रही हूँ, इतना मुझे लगता है। अब मुझे डर नहीं लगता, मैंने बहुत डरती थी तो एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए। अब नेगेटिव थॉट्स जो हैं गुरुजी ने दिमाग से निकाल दिए हैं। और संगत जी कल की ही बात है, सुबह की ना, जैसे सुबह की बात है संगत जी, तो मेरे जैसे परिवार में ना ऐसे मेरे बच्चों को ना, मेरे भतीजे हैं, बच्चा है, मतलब उसको ना डेली बटरफ्लाई दिखती है, डेली। और मतलब बट डेली दिखती है संगत जी उसको बटरफ्लाइज जो हैं, वही बटरफ्लाई जो घूमती है वो मरी दिखाई दी उसकी मम्मी और इसको। तो संगत जी मैंने कहा कि ये मतलब मर गई है। तो मेरे पास गुरुजी के कल से मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरे परिवार के एक सदस्य को नई लाइफ ब्लेस कर दी है। संगत जी मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा किसको करी है, गुरुजी मुझे बता दीजिए, मम्मी को या पापा को, किसको की है। उन्होंने कहा था कि मतलब बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर किसी को होने वाली थी और मैंने तुम्हारे घर की बीमारी को ख़त्म कर दिया है। और हमारे यहाँ पे जो रोज़ घूमती थी वो आज मरी हुई मिली। संगत जी देखो गुरुजी कितने बड़े बड़े कष्टों को मतलब ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े कष्टों को। संगत जी मतलब नतमस्तक कर दीजिए अपने आप को, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। ये तो कर सकते हैं संगत जी हम, और तो कुछ नहीं कर सकते, एक सरेंडर तो कर सकते हैं ना हम उनको। संगत जी कल ही की बात है, मैं ना अपने फादर की शॉप पर गई। मन्ना जैसे सिटी में ही रहते हैं, तो मैं गई, मैंने कहा मतलब बच्चे भी साथ थे। तो संगत जी मतलब कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरे फादर ने मतलब जहाँ वो बैठते हैं सीट पर, वहाँ से उठ के बच्चों को खाने पीने का सामान दिलवाने के लिए गए, चॉकलेट, बिस्किट, जो भी बच्चे खाते हैं। आज तक वो अपनी सीट से नहीं उठे हैं, आज तक। मतलब मैं अपने फादर के पास गई तो उन्होंने जैसे बच्चों को कुछ खिला के लाता हूँ और मैं इतनी खुश। मन का संगत जी गुरुजी कैसे हमारे ऊपर मेहर करते हैं, मतलब इतना प्यार करते हैं गुरुजी हमसे, इतना प्यार कि हम उनकी मतलब महिमा का बता नहीं सकते। मतलब गुरुजी तो मतलब पहली बार मेरे फादर ने मतलब जो कंजक वगैरह होती हैं इस पर मेरे बच्चों और मुझे दोनों को मिला के 700 रुपये दे, और ये ब्लेसिंग नंबर होता है। और संगत जी मेरे भाई को मतलब जो भी हमें पैसे चाहिए होते हैं, जो भी मतलब हमको कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, संगत जी उन्होंने 7 मई को कहा था शाम को कि तेरा एक बहुत बड़ा दुख तेरा ख़त्म हो जाएगा। संगत जी उस दिन शाम को मतलब एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे भाई को मिली और उन्होंने मेरे हस्बैंड को दी।
मतलब गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस। और संगत जी मतलब टेंशन तो हो जाती है। गुरुजी कहते हैं तुम टेंशन मत लिया करो, टेंशन लेना मेरा काम है, तो सारे टेंशन छोड़ दे अपने और अपने परिवार की, सबको मैं संभाल लूँगा। और वो संभाल भी रहे हैं। और हस्बैंड को मतलब कहते कोई बीमारी दिक्कत होना, मतलब तांबे का लोटा अपने मंदिर में लेकर आप ब्लेस करवा के जाओ छतरपुर में आके। तो देख संगत जी गुरुजी जैसे बुलाएंगे, मेरा मन है कि मेरे परिवार के साथ ही जाऊं। गुरुजी के डुगरी मंदिर भी आना है, तो जैसे जो भी गुरुजी बुलवाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। और मतलब गुरुजी संगत जी गुरुजी हमको मिल गए ना, इससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं है। उनको मतलब वो हमारे साथ रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मतलब मेरे परिवार के मतलब हर एक सदस्य को एक नई लाइफ ब्लेस की है। ये छोटी बात नहीं है, नई ज़िंदगी है देना। संगत जी ऐसे ही मतलब मेरे परिवार पर, हर किसी पर, हर सबको ही इतना ब्लेस कराना, इतना ब्लेस किया है, मैं बता नहीं सकती कि हमारी सारी दिक्कतें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और सब ख़त्म कर देंगे। और गुरुजी ये तो हमारे पर ब्लैक मैजिक था, तुम्हारे ऊपर क्रियाएं की गई थी, तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, और कोई सोच भी नहीं सकता। किसी से अपनी बातें मत शेयर कर, किसी से भी मत किया कर शेयर, तो सिर्फ मुझसे ही करा कर। तो कहते हैं कोई तेरी खुशी देख नहीं सकता है। गुरुजी मुझे इतनी बात कहते हैं कि तू किसी से मत कहा कर, जो कुछ भी है तू मुझे से शेयर किया कर। संगत जी मैं अब उनसे अगर दिल की बातें पढ़ लेते हैं संगत जी, तो मैं उनसे क्या शेयर करूं। और मैं सोच रही होती हूँ और पहले वो मेरी बात को पढ़ लेते हैं और उस चीज़ को ठीक भी कर देते हैं। मैं आपको यही कहूँगी, गुरुजी को बस अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और उनकी रज़ा में राज़ी रहिए संगत जी। मतलब एक भजन है, उनके लिए मैं एक लाइन गाऊंगी। मतलब बहुत अच्छा भजन है ये। काली कृपा मेरा देसया काट दुखों दीवान जंजीरानो, मैनू पता बदल तुम सकदाए, साडे मत्थे दियां लकीरानो, मैनू पता बदल तू सकदाए, मेरे हत्थां दियां लकीरानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अमृत वेला कीजिए, सारा दिन उनका नाम जपिए, सत्संग सुनिए, शुक्राना कीजिए। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं ये भी सत्संग अमृत वेले में ही कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था, अमृत वेले में सत्संग करोगे डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सत्संग जो शेयर करते हो वो अमृत वेले में किया करो, आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो तुम रात में करते हो वो दोपहर में तुम सुबह सुबह करो। तो संगत जी मतलब गुरुजी अमृत वेला करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी। मतलब पहले मुझे सत्संग शेयर करना भी नहीं आता था, आप मानेंगे। गुरुजी ने मुझे सत्संग को बताया कि ऐसे सत्संग को शेयर करना है, ऐसे सत्संग को शेयर करना है। मैं तो डरती थी कि मैं कैसे ही सत्संग शेयर करूं। गुरुजी ने बताया कि नहीं, तू बोल सकती है, तू कर सकती है। मुझे बहुत डर लगता था, अब मैं आराम से अपने सत्संग को शेयर कर लेती हूँ। ये गुरुजी की ही महिमा है, वो करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अब कोई मैसेज आता है जैसे एक सत्संग लिख के शेयर करो, तो संगत जी मेरे सुखमनी साहिब का पाठ कैसे शुरू करवाया। ये तीन दिन अष्टपदी पढ़ा कर, इकट्ठा नहीं पढ़ती थी तो इसे 3 दिन पढ़ा कर, और ऐसे मतलब गुरुजी हर बात का जवाब देते हैं। संगत जी हर बात का गुरुजी को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, बस वो सब कुछ अच्छा करेंगे।
मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को इतना ब्लेस कर रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ब्लेस कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में खुशियों के हम आंसू रोते हैं, खुशियाँ आने लगी हैं संगत जी। पहले हम बहुत बहुत झुकते थे, अब खुशियाँ आई हैं। संगत जी, भगवान हैं, गुरु जी आए हैं, गुरु जी महाशिव भी हैं और वाहे गुरु जी भी यही हैं, सब कुछ यही है। श्याम कृष्ण कन्हैया सब हैं। इनको देखिए सब रूप में, इनको देखिए, वो उनसे आपको दिखाई देंगे। संगत जी, बस अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दीजिए और अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, खूब दिया है गुरु जी, आपने खूब दिया है, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज मेरे प्यारे गुरु जी का वार है, मतलब गुरुवार है संगत जी। मैं ना यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। 7 मई के दिन सुन रही थी, मतलब जब भी टाइम मिलता है ना संगत जी, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। ऐसे ही सत्संग सुन रही थी कि 9 बज रहे थे, 9 बज रहे होंगे। मैं सत्संग सुनकर सोचा कि लास्ट सत्संग सुनती हूँ, फिर सो जाती हूँ। जैसे ही सुना तो संगत जी सुनकर वो अगला मेरे पास जैसे ही हटी सुनकर तो अगला मैसेज आया कि 7 सत्संग, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। मैंने सोचा मैं गिनती हूँ कि मैंने कितने सत्संग सुने। जब मैंने गिने तो वो 6 सत्संग सुन चुकी थी और वो 7वां सत्संग था जो गुरुजी ने सुनने को कहा था, जो मतलब गुरुजी सुनने को बोल रहे थे। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुजी ने अपने चरणों में ऐसे मन लगवाया ना कि दिल करता है कि ध्यान में बैठी ही रहूं। और पहले मैं भगवान को मानती तो थी, विश्वास भी था भगवान पर, बट पूजा पाठ ये सब बहुत कम कर रही थी। अब तो मेरे गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में उठा देते हैं और बस गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों में जगह देना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत 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 ही लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। संगत जी, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी ने हमें अपनाया है, गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है, हम उनकी संगत हैं। लेकिन संगत जी, अब हमें कोशिश करनी है कि हम गुरु जी की अब मुट्ठी भर संगत बने। क्योंकि संगत जी देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मुट्ठी भर संगत बनना गुरु जी की बहुत मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हमें करना है तो क्या करना है संगत जी, हमें विश्वास रखना है, गुरु जी पर अटल विश्वास रखना, डगमगाना नहीं है, सब्र करना है, सिमरन करना है। और सिमरन करो, भजन करो और गुरु जी का मंत्र जाप करो। लेकिन सब्र और श्रद्धा तो गुरु जी हमेशा कहते हैं कि वो रखो ही रखो।
क्योंकि संगत जी श्रद्धा और सब्र एक ऐसी पूंजी है ना, एक ऐसी सीढ़ी है जो गुरु जी की तरफ हमें बढ़ाती है और गुरु जी से हमें कनेक्ट करती है। इसलिए संगत जी हमेशा जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने, जब आप सत्संग सुनाते हैं तो सत्संग को पूरा सुनाएं, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमें गुरु जी के बहुत करीब लेके जाता है संगत जी, और बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी हमें। और जैसे कि आंटी जी ने बताया कि 7 सत्संग सुनो, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है, और ये बिल्कुल सच है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।